चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सवाई माधोपुर में ट्रेन की चपेट में आई एक महिला और 2 बच्चियां। जीआरपी ने तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भावनगर अहमदाबाद शॉर्ट रूट अधेलाई के पास ट्रक और कार के बीच हुए दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक बच्चा, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। आज कांग्रेस का सबसे बड़ा घमासान है। कांग्रेस का किंग कौन होगा, इसे तय करने के लिए 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान है। इसमें करीब 9000 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे और 19 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ आएगी। बीजेपी में कई कुनबे। मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उनमें खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं है। जैसलमेर में 2 बाइक आपस में भिड़ गई। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। नाराज मृतक के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर शव रखकर धरने पर बैठ गए। जोधपुर युवती को थाने से उठा ले गए परिजन, देखती रह गई पुलिस। युवती ने किया था प्रेम विवाह, बयान देने थाने पहुंची थी। भीलवाड़ा में शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दौसा में मां की ममता उस वक्त शर्मसार हो गई जब झाड़ियों में एक नवजात मिली। पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया। मासूम पूरी तरह से स्वस्थ है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के न्यायिक अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दीवानी, फौजदारी और एनआई एक्ट के कानूनी बिंदुओं पर चर्चा की गई। अलवर जिले के बानसूर में युवाओं ने कस्बे के कोटपुतली रोड पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर बानसूर पुलिस उपाधीक्षक के स्थानांतरण को निरस्त करवाने की मांग की है। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आरटीओ कार्यालय के सामने हाईवे पर खड़ा ट्रक कंटेनर से टकरा गया, जिसके बाद कंटेनर चालक केबिन में फंस गया। वेब सीरीज एक कहानी डायनकी के निर्देशक और निर्माता मनोज पोरवाड़ का रविवार शाम नाथद्वारा पहुंचने पर बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने उपरना उड़ाकर और श्रीनाथ जी की तस्वीर पेश कर स्वागत किया। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में हथियारों की तस्करी के 3 मामलों में लंबे समय से फरार शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुजानगढ़ सालासर रोड स्थित बोबसर पुलिया के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस द्वारा सरकारी बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ब्राह्मण धर्मशाला के पास महिला के गले से सोने की चेन छीनकर 2 अज्ञात बदमाश फरार हो गए। पुलिस मौके के पास मिले सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। सुजानगढ़ दौरे पर आए विशेष व्यक्ति आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगों की जनसुनवाई में व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक दिव्यांग के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। सुजानगढ़ के दुलियाबास स्थित गौड़ भवन में सरदार शहर विधायक और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित भवनलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल में सहायिका के रूप में कार्यरत भूपेंद्र सिंह नामक कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कुलदीप कौर को विद्युत श्रमिक कल्याण समिति जयपुर द्वारा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया गया। श्रीगंगानगर के शिवपुर फतोही क्षेत्र स्थित श्री कृष्ण गौशाला में कल विशाल जागरण होगा, जिसमें श्री कृष्ण गौशाला के प्रबंधन की तैयारी की जा रही है। जागरण में पाली के भजन गायक ओम जी मुंडेल और गोटन के मुकेश वैष्णव भजनों की प्रस्तुति देंगे। लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने के मामले में जंक्शन पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने सभापति गणेश राज बंसल से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद 6 अक्टूबर को सभापति ने केस दर्ज करवाया था। जोधपुर के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती को उसके परिजन पुलिस के सामने ही थाने से उठा ले गए। युवती ने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में महिला वार्ड में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। 5 फीट लंबा सांप देखकर मरीज और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने सांप का रेस्क्यू किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतिम चरण में 16 से 19 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने उद्घाटन इसका किया। करीब 8000 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। उदयपुर के प्रसाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप और कार में टक्कर से 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। खड़ी पिकअप में पीछे से क्रेटा कार जा घुसी। कार सवार लोग उदयपुर से गुजरात जा रहे थे।
जालौर के सांचौर क्षेत्र में साधु की घिनौनी करतूत का भांडाफोड़ हुआ है। महिला के सिर दर्द होने पर साधु ने जड़ी बूटियों का पाउडर पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और ब्लैकमेल कर करीब 5.5 लाख रुपए भी वसूल लिए। सिरोही के आबू रोड में सेना की वर्दी की आड़ में शराब तस्करी की जा रही है। शराब से भरी कार को पुलिस ने बरामद किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में बर्खास्त सैनिक भी शामिल था। भरतपुर में इंदिरा रसोई में डांस पार्टी मनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर डांस पार्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो भरतपुर के रूपवास कस्बे की इंदिरा रसोई का है। भरतपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा और भारी मात्रा में हथियार पकड़े हैं। वहीं हथियार बनाने वाले पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। मुंगास का गांव के पहाड़ का मामला। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का के लिए टाइगर शिफ्टिंग की गई। वन विभाग की टीम ने टाइगर T113 को तालड़ा रेंज में ट्रैंकुलाइज किया, जिसके बाद टाइगर का मेडिकल चेकअप किया गया। करौली के मेदपुरा गांव में 6 लोगों की मौत के बाद क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया मृतकों के घर पहुंचे, जहां करौली धौलपुर सांसद ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों की खराब फसल मूंग, ग्वार और नरमा आदि के लिए किसानों को 20,000 प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की गई। राजधानी जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को याद किया गया। कलाम जन्मदिन को शिक्षा की पहल रूप में मनाने का आह्वान करते हुए तहरीक-ए-अमन-ए-हिंद की ओर से राजधानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीकर में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपनी चौथी वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ राज्य के किसान अपनी बदहाली को लेकर पूरी तरह से परेशान हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास सांसद निहाल चंद और पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने किया। चिकित्सालय के नए भवन के लिए पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। भीलवाड़ा के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नशे की हालत में बहकता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं से बदसलूकी भी कर रहा है। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 27 और 28 में विधायक राजकुमार गौड़ ने 30 लाख की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि के दौरान क्षतिग्रस्त इन सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। धौलपुर में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज किलेदार सिंह ने शहर के सभी बाजारों में जाकर दुकानों के आगे लगाए सामान को हटवाया। वहीं ठेले वालों को सड़क किनारे साइड से किया गया, जिससे बाजार में आवागमन में राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के पास से 1 राइफल, 1 पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से 1 देशी पिस्टल भी बरामद की गई। झालावाड़ में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का जिला स्तरीय सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा रेंज के IG प्रसन्न कुमार खमेसरा मौजूद रहे। जयपुर के पृथ्वीराज नगर और इसके आसपास के क्षेत्र को बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फेज 1 और 2 के कार्यों के लिए 747 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। राजसमंद में भारतीय जनता युवा मोर्चा का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के सानिध्य में 10 अभ्यास वर्ग में कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के साथ ही सोशल मीडिया और अन्य विभिन्न विषय के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। अलवर के बानसूर के नारायणपुर रोड पर आदिवासी जनजाति शिक्षण एवं सामाजिक उत्थान समिति के तत्वावधान में प्रथम प्रतिभावान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत रही। राजसमंद में त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कुंभलगढ़ क्षेत्र में जांच दल ने टाइगर वैली रिजॉर्ट और कुंभलगढ़ यात्री निवास का निरीक्षण किया।
पशुओं में फैल रहे लंपी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए पशुपालन विभाग के निर्देशन में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में तेजी देखने को मिली। विभाग की ओर से 4,207 पशुओं को गॉटपॉक्स वैक्सीन लगाई गई। फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय सीकर पहुंचे। उन्होंने हरियाणा और राजस्थान के करीब 1,000 स्कूल संचालकों के साथ संवाद किया। विवेक ओबराय ने ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से विश्व स्तरीय शिक्षा से जोड़ने का है। कोटा में पिछले दिनों सीज की गई फैक्ट्री को खोलकर 2,500 किलो मिर्च पाउडर को सीज किया गया। इस दौरान 70 किलो सड़ी गली साबुत मिर्च और डंठल को भी नष्ट करवाया गया। एसपी मृदुल कछावा के निर्देश पर झुंझुनू शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। 100 से ज्यादा जवानों ने शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा के नेतृत्व में मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। इसके साथ ही आमजन को सुरक्षा का एहसास करवाया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के केहरपुरा कला गांव में एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर के वार्ड नंबर 18 खपटा पहाड़ी मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या के चलते महिलाओं ने मालाखेड़ा बाजार में जाम लगा दिया। महिलाएं हाथों में मटके लेकर सड़क पर बैठ गई। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री और ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट से निपटने का राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। दीपावली के त्योहार पर किसी तरह की बिजली कटौती नहीं होगी। इसके लिए बिजली खरीद कर भी सप्लाई की जा रही है। कोटा के गोविंद नगर इलाके में समाज की बैठक में चंदे की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मदरसे के पैसों को लेकर आरोप लगाया। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा ने जयपुर के वैशाली नगर में 8वां रक्तदान शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। कार्यक्रम में 200 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य था। जयपुर की पॉश कॉलोनियों में चोरी करने वाले एक छात्र युवक को चित्रकूट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चुराया गया सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्त में आया आरोपी हसनैन मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। कोटा में आरसीसी का काम करते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे आनन-फानन में झुलसी हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल बाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे, जहां उन्होंने अम्बेडकर भवन में मेघवाल समाज से के जिला स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में मेघवाल समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सिरोही के जावाल नगर पालिका जीएसएस के बाहर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली। बीकानेर से 3 दिन पहले मंत्रालय कर्मचारियों को ग्रेड पे 3600 की मांग को लेकर बीकानेर से जयपुर पैदल मार्च पर निकले 3 कर्मचारियों का श्री डूंगरगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। तीनों कर्मचारी नेता 300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर सीएम के सामने मुद्दे को उठाएंगे। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में होने वाले दिव्यांगों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री प्रतिमा भौमिक पहुंची, जहां उन्होंने दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए और मोबाइल फोन सहित उनको मिलने वाली राशि का चेक वितरण किया। जुलाड़ा में राजीव गांधी ऑडिटोरियम के नजदीक बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने इवनिंग वॉक पर गई महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। लूट की इस वारदात से आसपास के क्षेत्र में दहशत है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस के मौके पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोवर्धन राजकीय जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। राजधानी जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में चल रहे मुस्तफा अली क्रिकेट टूर्नामेंट में लाइव मैच के दौरान पकड़े गए सटोरियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये सटोरिये वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए क्रिकेट सट्टा लगवा रहे थे। राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक संघ ने जिला प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को बांसवाड़ा दौरे के दौरान ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायकों को संविदा सेवा नियम 2022 में समायोजित कर नियमित करने की मांग की। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र में माही बैक वाटर में नहाने के दौरान युवक का पैर फिसल गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बीकानेर के नोखा पुलिस थाने में एक विवाहिता ने निजी कंपनी के कर्मचारी पर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला दर्ज करवाया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर 3,20,000 रुपए ले लिए। भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से हथियार बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध निर्मित हथियारों को भारी मात्रा में जब्त किया।
बांसवाड़ा में गढ़ी थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए प्रतापपुर कस्बे में एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम होने से पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनका एक अन्य आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। श्रीगंगानगर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की पुरुष और महिला वर्ग की इंटर कॉलेज हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में मेजबान डीएवी कॉलेज ने 24-13 के अंतर से जीत हासिल की। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा सरकार की युवा संबल योजना पर जमकर निशाना साधा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के रवांडा में हो रहे अधिवेशन में हिस्सा लिया और विभिन्न विषयों पर हो रही बैठकों में भारत के पक्ष को रखा। ये यूनियन 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों का प्रतिनिधित्व करती है। टोंक जिले के मेहंदवास थाना इलाके में बजरी के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस ने अवैध बजरी के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बीकानेर में भारत पाक युद्ध 1971 के स्वर्ण जयंती वर्ष पर डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 30 अक्टूबर को वीर सेनानी समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में बीकानेर और नागौर के करीब 2500 पूर्व सैनिक के साथ सेना के अधिकारी भी शामिल होंगे। देश भर में बैंक सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए 5 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी पेंशन व्यवस्था में रिवीजन की मांग को लेकर लामबंद हो रहे हैं। जयपुर में बैंक कर्मियों ने नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लाभ देने की मांग दोहराई। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के बिलिया बड़गामा पंचायत के नवाब पादर गांव में एक युवक ने अपनी घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 12 दिसंबर में होने वाली दीक्षा समारोह से पूर्व मुमुक्षुओं का दीक्षा प्रसंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खान मंत्री समेत हाड़ौती भर से बड़ी मात्रा में जैन समाज के लोग शामिल हुए। दिवाली पर घर को सजाने की जद्दोजहद हो या फिर खुद सजने संवरने की तैयारी, लिहाजा 2 साल बाद अब दिवाली पर रौनक दिखाई देने लगी है। लोग खरीदारी के लिए मुख्य तौर पर महिलाएं घर को सजाने के लिए बाजारों में निकलने लगी हैं। प्रतापगढ़ में RSCIT परीक्षा का आयोजन किया गया। 5 केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में 1800 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया। भीलवाड़ा के फुलिया कला थाना क्षेत्र के रजियास गांव में ग्रामीणों ने एक बाइक चोर को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने चोर के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बीकानेर के बीचवाल थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात को कार और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।